हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। अभी रात के 2:35 में ये 2:35 AM यानी कि दिन भी चेंज हो गया है और आप सबके लिए मैं इतनी रात में ये पॉडकास्ट ला रहा हूँ। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट कोई खास अहम मकसद से ही मैं ला रहा हूँगा। तो उम्मीद है कि आप इसे अंत तक सुनेंगे और इसे सुन कर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो इसका हेडलाइन है कि भारत के इतिहास में आपातकाल जो लागू हुआ था वो एक भारत के लिए काला अध्याय बन गया था और वो हमेशा रहेगा। बस इसी पे करेंगे हम लोग चर्चा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद और काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया और राजनीतिक विरोधियों की बड़ी संख्या में जेल भेज दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। आपातकाल आखिर होता क्या है, इसको भी हम सबको समझना जरूरी है, तब हम इसके प्रभाव को समझ पाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार यदि देश की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या गंभीर आंतरिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। वैसे ही 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, जो एक काला अध्याय बन गया, जो ये नहीं करना था और शायद कभी नहीं करना था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे इंदिरा गांधी का मतलब कि पृष्ठभूमि कितनी बेकार है ये इसी से पता चल जाता है। पहला जो चीज़ है आर्थिक संकट। 1977 के दशक में भारत कई समस्याओं से जूझ रहा था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी चरम स्थिति पर थी और बहुत चीज़ों की कमी थी। तेल संकट के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, जनता सरकार से नाराज होती जा रही थी। दूसरा चीज़ है छात्र आंदोलन। सबसे पहले गुजरात में छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके बाद बिहार भी कहाँ पीछे रहने वाला था, बिहार में भी विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ। तीसरा चीज़ है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने छात्रों, किसानों, मजदूरों और युवाओं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित किया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। चौथा जो चीज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक एक फैसला आया। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि 1971 के चुनाव में चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो रद्द कर दिया गया था। उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया। बाद में उच्चतम न्यायालय से आंशिक राहत मिली। इस फैसले से राजनीतिक का जो संकट है और गहरा हो गया। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए, सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी, जो इंदिरा गांधी की एक खौफनाक पहलू को बयां करती है। जो ये एक डर था उनके मन में वो साफ जग जाहिर होता है। किन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इंदिरा गांधी को पता था कि इन नेताओं को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। इनमें से प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक विपक्षी नेता और पत्रकार इसमें शामिल थे। प्रेस पर सेंसरशिप। आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी, जो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है।
सरकार की आलोचना पर रोक लग गई थी, कई अखबारों के संस्करण रोक दिए गए, संपादकों पर दबाव डाला गया, रेडियो और दूरदर्शन पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहे। इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। दुख तो इस बात का है कि इस वक्त में भी राहुल गांधी इसको सही और योग्य ठहराते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अयोग्य बात है। कांग्रेस ने इससे कुछ भी नहीं सीखा। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, गिरफ्तार व्यक्तियों को अदालत जाने का अधिकार भी सीमित हो गया, विरोध प्रदर्शन लगभग समाप्त कर दिए गए, नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक रूप से अंकुश लगा दिया गया। इसमें संजय गांधी की कुछ भूमिका रही। संजय गांधी उस समय किसी संवैधानिक पद पर हालांकि नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिका काफी प्रभावशाली मानी गई। उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए, जिसमें परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज विरोध, साक्षरता और स्वच्छता शामिल था। हालांकि नसबंदी अभियान को लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ, जो ये अपने आप में काला अध्याय को दिन को आज भी जिंदा दिल कर देता है। जबरन नसबंदी अभियान, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है। और जले हुए पे तो नमक उस वक्त छिड़क देते हैं राहुल गांधी, जब इमरजेंसी को योग्य ठहराते हैं। 1976 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कई स्थानों पर लोगों पर नसबंदी कराने का दबाव डाले जाने या जबरन नसबंदी कराने के आरोप लगे। इस कारण सरकार की व्यापक यानी कि बहुत बड़े लेवल पर आलोचना हुई। झुग्गी बस्तियों की कार्रवाई, इसमें बहुत से क्षेत्र पे अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़े पैमानों पर बस्तियां हटा दी गई। इसी कार्रवाई में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह भी विवाद का विषय बना। संविधान में परिवर्तन, आपातकाल के दौरान कई संवैधानिक संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन भी था इसमें, इनमें कभी कभी मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इससे संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे। आपातकाल का अंत कब हुआ? जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा की गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। 1977 का फिर आम चुनाव हुआ और जनता पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। आपातकाल के बाद हुए बदलाव, आपातकाल के अनुभव के बाद लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए। विशेष रूप से इसमें आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाया गया। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया। सकारात्मक पक्ष समर्थकों का अनुसार ये था कि कुछ समय के लिए सरकारी प्रशासन अधिक अनुशासित दिखाई दिया। रेलगाड़ियां समय पर चलने लगी, हड़तालें में कमी आई, कुछ विकास योजनाओं में गति आई। तो हालांकि इन सब को चलेबुल बनाने के लिए आपातकाल ही एक रास्ता नहीं था। ये तर्क बिल्कुल रूप से गलत है। नकारात्मक पक्ष आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र कमजोर हुआ, जो हुआ ही हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। हजारों लोगों के बिना वजह के गिरफ्तार हुए। जबरन नसबंदी और बस्ती हटाने जैसे अभियान विवादित रहे। नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए। सरकार की आलोचना करना कठिन हो गया। 1975 से 1977 का आपातकाल याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। इसे अक्सर लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। इस अवधि ने यह दिखाया, यानी कि समय ने यह दिखाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और नागरिकों अधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है। साथ ही इस दौर के कुछ समर्थक यह भी तर्क देते हैं कि उस समय प्रशासनिक अनुशासन और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में तेजी आई थी। इसलिए इतिहास का संतुलित अध्ययन करते समय इस काल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका क्या राय है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद? मुझे राय ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास कि भारत के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय किस रूप से भारत में प्रभाव छोड़ा। तो मुझे यानी कि संकेत सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।